क्या आप यकीन करेंगे कि पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री का वो कौम का फखर जिसे हम शकील के नाम से पूछते हैं, कभी स्क्रीन पर महज एक अनजान चेहरा था जिसे कोई पहचानता तक नहीं था। इस पुरानी तस्वीर को देखकर दिल दहल जाता है जिसमें दुल्हा बने नदीम बेग के पहलू में खड़ा वो नौजवान आज के मयार के हिसाब से हीरो मटेरियल तक नहीं लगता था। तो फिर सवाल ये कि शकील जैसा सादा, खामोश और फिल्मी दुनिया में नाकाम रहने वाला अदाकार अचानक टीवी का बादशाह कैसे बन गया? क्या पीटीवी के सुनहरी दौर में वाकई टैलेंट बोलता था या पर्दे के पीछे कोई ऐसी गेम चल रही थी जिसने एक आम लड़के को अंकल उर्फी, अनकही और आंगन टेढ़ा जैसे लाजवाल किरदारों का बादशाह बना दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज के इंस्टा हीरोज में कोई दूसरा शकील पैदा हो सकता है या वो दौर और वो मयार हमेशा के लिए दफन हो चुका? पाकिस्तानी ड्रामा और ड्रामा इंडस्ट्री की सुनहरी दौर की पुरानी तस्वीर आज सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है और लोगों को माजी की एक ऐसी दुनिया में ले जा रही है जहाँ चेहरे तो वही थे मगर नाम और पहचान अभी बनना बाकी था। इस तस्वीर में मशहूर फिल्मी हीरो नदीम बेग दुल्हा के रूप में बैठे हैं। उनके साथ नौजवान खड़ा है जिसकी आंखों में अजीब सी चमक है, मुस्कुराहट में मासूमियत और चेहरे पर ऐसा वकार जो आम लोगों में नजर नहीं आता। पहली नजर में इस नौजवान को पहचानना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वक्त ने इसे एक ऐसा नाम दिया जो बाद में पाकिस्तान के हर घर की जुबान पर आया। ये कोई और नहीं बल्कि यूसुफ कमाल हैं, जिन्हें पूरी दुनिया शकील के नाम से जानती है। शकील की कहानी महज एक अदाकार की कहानी नहीं, एक ऐसे फनकार की कहानी है जिसने अपनी शाइस्तगी, सच्चाई और अपनी बेमिसाल अदाकारी से न सिर्फ एक दौर पर राज किया बल्कि आने वाली नस्लों के दिलों में भी अपनी जगह बनाई। शकील 1938 में भारत के शहर भोपाल में पैदा हुए। 1952 में जब अपने अहले खाना के साथ पाकिस्तान मुंतकिल हुए तो उनके ख्वाब बहुत सादा थे। उन्होंने फिल्मों के मैदान में कदम रखा। 1966 में वहीद मुराद की सुपरहिट फिल्म होनहार के जरिए अपनी पहली फिल्मी झलक दिखाई। फिल्मों में उनका चेहरा जरूर आया मगर वो रोशनी, शोहरत और वो मकाम उन्हें फिल्म की दुनिया में ना मिल सका जो बाद में टेलीविजन ने उन्हें दिया। दरअसल शकील की असल पहचान, उनकी असल ताकत, उनका असल घर पीटीवी की स्क्रीन बनी। ये वो दौर था जब टेलीविजन पर जो ड्रामा आता वो एक वाकया बन जाता। उस दौर के हर बड़े ड्रामे की कामयाबी का एक राज शकील की मौजूदगी था। उन्होंने अंकल उर्फी से शुरू होने वाला सफर अनकही और आंगन टेढ़ा तक पहुंचाया और हर किरदार को इस तरह निभाया जैसे वो किरदार उनकी अपनी जिंदगी का हिस्सा हो। अंकल उर्फी में उन्होंने एक ऐसे नौजवान का किरदार अदा किया जो अपने ख्यालात, अपनी बातों और मासूमियत से पूरे मुआशरे को सोचने पर मजबूर कर देता था। अनकही में उनकी अदाकारी ने मोहब्बत, कुर्बानी और सब्र की वो तारीफ पेश की जो आज भी लोगों को रुला देती है। और आंगन टेढ़ा में उन्होंने साबित कर दिया कि संजीदा अदाकार भी मजाक के बादशाह हो सकते हैं। उनकी टाइमिंग, लहजा और जुमला कहना लोगों की जुबान पर चढ़ गया और आज तक वायरल है। शकील की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो कभी अदाकारी करते हुए महसूस नहीं होने देते। वो जब स्क्रीन पर आते तो लगता वही शख्स है जिनका किरदार लिखा गया। उनकी शाइस्तगी, गुफ्तगू का अंदाज, उनके जुमलों में ठहराव और उनके चेहरे पर हमेशा रहने वाली एक नर्म मुस्कुराहट ने उन्हें दूसरे तमाम अदाकारों से अलग कर दिया। इसीलिए हिदायतकार और प्रोड्यूसर समझते थे कि अगर शकील कास्ट में है तो ड्रामा कामयाब है। उनके बगैर कोई बड़ा प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं समझा जाता था क्योंकि वो सिर्फ अदाकार नहीं थे, वो पूरे ड्रामे की रीढ़ की हड्डी थे। वक्त गुजरता गया, नस्लें बदलती गईं मगर शकील का सहर कम ना हुआ। उनकी फनी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हुए 2015 में उस वक्त के गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड अता किया। यह एजाज इस बात का सबूत था कि कौम ने अपने बेटे को कितना सराहा जिसने अपनी जिंदगी अवाम की तफरी और रहनुमाई के लिए वक्फ की। पीटीवी के मौजूदा दौर के मकबूल अदाकार फैसल कुरैशी ने भी जब उनके बारे में बात की तो कहा कि शकील कौम का फख्र है, वो शख्सियत है जिन्होंने सबसे तवील अरसे तक हमें महसूस किया। ये अल्फाज किसी अवार्ड से ज्यादा कीमती हैं क्योंकि ये अवाम के दिल की आवाज है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज शकील हमारे दरमियान जिस्मानी तौर पर मौजूद नहीं। उनका इंतकाल पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा सानिया है जिसने पूरी कौम को रुला दिया। मगर शकील मरकर भी जिंदा है, वो हर ड्रामे में जिंदा है जिसमें उन्होंने काम किया, हर उस मुकालमे में जिंदा है जो आज भी लोगों की जुबान पर है, हर मुस्कुराहट में जिंदा है जो आंगन टेढ़ा देखकर होंठों पर आ जाती है। उनकी जिंदगी हमें सबक देती है कि असल कामयाबी शोहरत नहीं, असल कामयाबी है कि अपना काम इतनी ईमानदारी से किया जाए, आपकी बातें दोहराएं और किरदारों से लोग सीखें। शकील ने साबित किया कि अगर फन सच्चाई के साथ किया जाए तो वो वक्त की दीवारों को तोड़कर नस्लों तक पहुंच जाता है। आज भी वो पुरानी तस्वीर सामने आती है तो लोग हैरान होते हैं, ये कैसे मुमकिन है कि एक नौजवान जिसे कोई नहीं जानता था वो अपनी मेहनत से पाकिस्तान के ड्रामे की तारीख का बड़ा नाम बना। शकील की कहानी हर नए फनकार के लिए मशअल राह है कि जल्दी की दौड़ में शामिल होने की बजाय अपनी पहचान खुद बनाओ, अपने किरदारों से बोलो और अपनी शाइस्तगी को कभी नहीं खोना।